नमस्कार, एनएमएफ देख रहे हैं आप। और आज हम बात करेंगे, मैं नवेद, मेरे साथ है रोहित। और रोहित, उत्तर प्रदेश में माफिया हो या माननीय हो, दोनों को लेकर ये कहा जा रहा है कि कानून का डंडा ऐसा चल रहा है कि जो गलती करेगा वो भुगतेगा। बिल्कुल। और अतीक अहमद उसकी बिल्कुल ताज़ा, एक तरीके से आप ताज़ा उदाहरण एक तरीके से देख सकते हैं उसको, कि किस तरीके से, चाहे अतीक अहमद हो या उससे पहले भी, अगर 2021 का साल देख लीजिए, 2022 का साल देख लीजिए, और शुरुआत में भी 2017 से जब योगी आदित्यनाथ आते हैं सत्ता में, तो बात एक ही तरह से होती है। और उस बात को जिस तरीके से अंग्रेजी में कहते हैं, यू कैन वॉक द वॉक बट यू कांट, इफ यू कांट टॉक द टॉक, तो उसकी सारी की सारी चीज़ों की बात है कि अगर आपने जो कह दिया वो आप कर नहीं पा रहे हो, तो फिर ये सियासत में हमने देखा है। लेकिन अगर आपने वो कर भी दिया तो फिर ये नया है हिंदुस्तान की देखिए, सियासत के दोनों लिए। चीजें हैं इसकी। दोनों चीजें इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ विधानसभा में कहते हैं कि हम जो भी जुर्म करेगा उन्हें मिट्टी में मिला देंगे, और उसका असर दिखता है। जी। आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी करते हैं योगी योगी है, जैसे मोदी है मुमकिन है स्लैंग चल रहा है, वैसे योगी योगी है तो यकीन है स्लैंग चल रहा है। क्यों? अगर आप इसमें टेक्निकली देखें तो योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं किया इसमें। कोर्ट का ऑर्डर हुआ, कोर्ट के ऑर्डर की तरफ से अतीक अहमद को लेकर आया गया, यहां पर अतीक अहमद आए, पुलिस लेकर आई गई, 30 घंटे का सफर हुआ, 1300 किलोमीटर का सफर किया, यहां पर आए, कोर्ट में पेशी हुई। इसमें अगर देखें तो पूरा कुछ जुडिशरी का काम था। इसमें योगी आदित्यनाथ का टेक्निकली कोई कुछ कहना नहीं था, लेकिन योगी आदित्यनाथ फिर भी उसको ट्रेंड कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उसको इसलिए ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि यही अतीक अहमद थे जब 2007 में मायावती ने इन्हें जेल में डाला था और इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अर्जी डाली थी। तो इनका यह खौफ था कि 10 जज ऐसे थे जिनके सामने अर्जी जाती थी, वो तारीख दे देते थे और उसके बाद ट्रांसफर करा जाता, भाग जाते थे। और यही अतीक अहमद जब आज कोर्ट में आता है तो कोर्ट में रोता है, कोर्ट में यह कहता है, जैसे ही इसकी सजा इसको सुना दी जाती है तो ये रोते हुए कहता है कि मुझे साबरमती भेज। मतलब खौफ है, वो कानून का खौफ है, और उसी की वजह से योगी ट्रेंड कर रहा है। मैं इसमें एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूं आपको कि किस तरीके से जब से उमेश पाल वाला हत्याकांड हुआ एक तरीके से सरेआम, उसके बाद जो चीजें हमने देखी कि उसके इर्द गिर्द जो एक तस्वीर बनाने की कोशिश की गई, और उस कोशिश में सफलता भी पाई, चाहे वो यूपी पुलिस ने पाई, चाहे वो जो भी एसटीएफ ने पाई, जिस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया गया। कहीं ना कहीं आपने देखा कि अगर अतीक अहमद ने साबरमती से चलते वक्त गाड़ी का दरवाजा पकड़ लिया और ये कह रहा है कि मैं किसी भी और पुलिस के साथ जा सकता हूं, मुझे यूपी पुलिस के साथ नहीं जाना है, या फिर मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं, मेरी ऑनलाइन पेशी क्यों नहीं हो रही है, बाकायदा न्यूज चैनलों को, न्यूज वेबसाइटों को यह खबर समझानी पड़ी लोगों को कि भाई वहां जाकर, क्योंकि सजा का ऐलान है तो वहां जाना जरूरी है। तो इसके इर्द गिर्द जो योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो तस्वीर एक बनाई और जो खौफजदा किया, खासतौर पर इससे पहले के लोगों को भी और इससे आने वाले लोगों को भी, जिस तरीके से वो जो बयान उनका बहुत वायरल होता है कि दो ही जगह है, या तो फिर यूपी या तो फिर मौत मिलेगी, दूसरी जगह मैं बताना नहीं चाहता, तो वो योगी आदित्यनाथ का एक सीधा क्लियर कट मैसेज था जो आप फिल्मों में देखते हो कि सीधे फैसला ऑन द स्पॉट टाइप चीजें। लेकिन वही कह रहा हूं मैं रोहित, कि कानून में आप अगर देखें, वही है, कुछ चीजें होती जो ये कहते हैं कि अनसेड होती है, उनको आप कहते नहीं है लेकिन वो मान ली जाती है कि ऐसा हो सकता है। बिटवीन द लाइन्स आपको बिटवीन द लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो पढ़ी जा रही थी वहां पर। जैसे अतीक ने अपने एनकाउंटर का डर पहले जता दिया, सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आता है, पूरी सिक्योरिटी में लेके आते हैं, 45 पुलिस अफसर लेके आते हैं, और इतनी सिक्योरिटी रखी जाती है कि जो 40 अफसर है वो मोबाइल तक कैरी नहीं करते हैं कि कहीं लीक ना हो कि अतीक कहां से आ रहा है, रूट डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि हम एमपी में कहां से दाखिल होंगे, हम एमपी से यूपी में कहां से दाखिल होंगे, राजस्थान में आगरा वाला रास्ता लेंगे, बहुत ज्यादा गोपनीय रखते हैं। आप उदयपुर से आप चित्तौड़ होते हुए भी आ सकते हैं, लेकिन आप कोटा चले जाते हैं। मतलब रास्ते को बार बार बदला गया। यूपी में घुसते हैं तो भी आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से आ जाते हैं, आप सीधे जालौन होते हुए निकल सकते थे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी रखी जिससे लग रहा था कि पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन उसके बाद भी जो लोग थे उनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ होगा, और मीडिया को भी लग रहा था। लेकिन उसकी मीडिया, हाँ, पृष्ठभूमि है, एक बैकग्राउंड है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये ऐसे कानून नहीं चलता है, या ऐसे दूसरी चीजें नहीं चलती, लेकिन आप ये देखिए, ये वही अतीक अहमद है जिसका खौफ पूरे पूर्वांचल में होता था। अगर वो आज खौफ में है तो ये कानून का इकबाल खड़ा करता है। हाँ, और लेकिन इसके पीछे जो मैसेजिंग है, मैं वही कह रहा हूं कि जो स्टैब्लिशमेंट है, अगर वो ये कोशिश कर रही है कि
कानून का, देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को लेकर के ये बताना लोगों को कि कानून कभी कमजोर था, मुझे लगता है शायद नहीं। हमेशा से कानून को जो सरकार चलाती है, जो कुर्सी पर बैठती है, क्योंकि यही अतीक अहमद है जो हम देखते थे सपा की सरकार हो, आपने ही बताया, जैसे 2007 में बसपा आई, मायावती आई तो अंदर गया, उससे पहले की चीजें क्या है, मुलायम सिंह के टाइम की चीजें क्या है, गेस्ट हाउस कांड क्या है, हम सबको पता है वो सारी की सारी चीजें। तो सपा सरकार आती है तो ये कानपुर 500 गाड़ियों के काफिले से जाता है, और मायावती में ये कोई रोकता तक नहीं। हाँ, और मायावती में इनको जेल में ठूस दिया, 20,000 का इनाम रख दिया जाता है इनके ऊपर। तो ये सारी की सारी चीजें ये बताती हैं कि कैसे सत्ता परिवर्तन ने कहीं ना कहीं इनको भी बैकफुट पे ढाला है। तो निश्चित तौर पर पुलिस, मेरे ख्याल से अगर आप अधिकारी उठाने पर चलेंगे तो शायद जो कल का ऐसा ही होगा वो शायद आज एक नए रैंक पे पहुंच गया होगा, एक उसको प्रमोशन मिल गया होगा, या वो एक नई जगह पोस्टिंग पा रहा होगा, लेकिन पुलिस वही है, खाकी वही है। आप एडमिनिस्ट्रेशन आपका किस तरीके से है, आप किस तरीके से मैसेजिंग दे रहे हो, आपके क्लियर कट मैसेजेस क्या हैं, वो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मतलब पुलिस तो काम कर सकती है अगर उसके पीछे जो खड़ी हुई सरकार है वो बैकिंग करे, तो पुलिस अच्छा काम करती है, ये दिखाई। मैंने कुछ बड़े सीनियर पोस्ट पे पुलिस वालों का इंटरव्यू किया हुआ है, वो ये कहते हैं कि अगर ऑफ द कैमरा वो ये कहते हैं कि अगर सत्ता सरकार चाहे तो किसी जगह पे दंगा तो छोड़िए, चूं तक नहीं हो सकता। ये कहा जाता है, मतलब ये पुलिस में भी और पत्रकार ये अक्सर ये बात कहते हैं कि पुलिस वालों से बड़ा गुंडा कोई नहीं है, वर्दी में बैठे हुए कानून के डंडा हाथ में लेके सबसे बड़ा, मतलब ये कह सकते हैं कि वो अगर चाहें तो सारी व्यवस्था बिल्कुल कानून साथ में रहेगी। आप कुछ नहीं कर सकते। एक और चीज यहां पर मैं ऐड करूंगा कि सिर्फ अतीक की बात नहीं, योगी गवर्नमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मायावती के वक्त में हमने देखा कि अतीक उस वक्त थे, लेकिन दूसरे जो थे गैंगस्टर या हाँ, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई थी ये सवाल है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो आप माननीयों की बात करें तो आजम खान अगर कुछ कहते हैं, कार्रवाई होती है तो फटाफट उनके ऊपर एक्शन हो जाता है, और एक्शन इसलिए जल्दी हो पाता है, चुनाव आयोग भी इसलिए ले पाता है एक्शन क्योंकि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। मुख्तार अंसारी आने में डरता है यहाँ पर, तो मतलब पूरा परसोना अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का तो इस वक्त योगी है, तो योगी पे यकीन लोगों को इसलिए भी आ रहा है। मैं एक बार फिर से बार बार ये कहता हूं कि अभी जो भी पूरा सिनेरियो हुआ उसमें कोर्ट ने पूरा काम किया, इसमें योगी का कुछ करना नहीं था, लेकिन जो कानून व्यवस्था इकबाल पैदा करती है वो जजों में भी आता है। आप देखिए जो आजम खान जिनके ऊपर सजा होती है उनकी सदस्यता जाती है, और सदस्यता जाती ही चुनाव आयोग वहां पर ऐलान कर देता है कि हम यहां पर ये जो है चुनाव कराएंगे। यही दूसरा कोई माहौल होता, सपा की सरकार होती तो वहां दंगे भड़कने का डर होता, और चुनाव आयोग किसी से डरता नहीं है ऐसा हम कहते हैं। चुनाव आयोग को भी कानून व्यवस्था की जरूरत होती है। हमने देखा था अनंतनाग में जब जो महबूबा मुफ्ती थी वो जब सांसद छोड़ा, उन्होंने मुख्यमंत्री बनी, तो 3 साल तक वो सीट जो है वैकेंट पड़ी रही। वहां पर चुनाव आयोग चुनाव नहीं करवा पाया। क्यों नहीं करवा पाया? क्योंकि वहां कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी। तो कानून व्यवस्था और एक वक्त इकबाल पैदा करती है। उसी कश्मीर में एक वक्त पे लोग निर्विरोध जीतते थे, कोई खड़ा होने की हिम्मत तक नहीं रखता था। और ये मैं, हालांकि ये बात ऑलवेज नहीं, मैंने कवर किया है, मैंने अभी कवर किया है, मैंने इससे जो पहले इलेक्शन हुआ था वो कवर किया है। लोकसभा जो 2014 है वो मैंने कश्मीर का कवर किया है। वहां पे तो निर्विरोध लोग जीत जाते थे, उसकी बड़ी वजह क्या है? पार्षद, वहां पार्षद जो है, पार्षदों के लिए ढूंढ के रखना पड़ता है। जैसे हम गए, रोहित जो है कैंडिडेट खड़े होने, हम रोहित के साथ गए हैं साथ में, तो वहां पे पूछा जाएगा अच्छा तुम 4 लोग आए हो, तुम कहां से हो, तुम कहां से, तुम यहां से भर दो रोहित, तुम वहां से भर दो, ऐसे करके, क्योंकि उनको बताना है कि हमारे पास लोग आते हैं, तो वो इस तरीके से भर दिए जाते हैं। और वोट कितने पड़ते हैं? 5, 7, 10, 12, और उसके अंदर पार्षद चुन लिया जाता है। विधायक में मैक्सिमम वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज जाता है वो 800 होता है। 800 वोट पे विधायक चुना जाता है जम्मू कश्मीर का। तो ये हाल है जहां पर कानून काम नहीं करता है वहां पर। और इसीलिए क्योंकि उसको कहीं ना कहीं शय है सरकार की। एक तरीके से जब आप ये देखेंगे कि जहां पर भी एडमिनिस्ट्रेशन नीचे जा रहा है वहां पर ये देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे हिसाब से। और इसमें चाहे आप अशोक चंदेल का नाम ले लें, मैं सिर्फ इन्हीं की नाम नहीं ले रहा हूँ, उमाकांत यादव का आप नाम ले लीजिए, ये बहुत सारे ऐसे माननीय हैं जिनके पीछे जब योगी सरकार पड़ी या जिनके पीछे जब पुलिस पड़ी, जैसा नावेद सर ने कहा कि टेक्निकली अगर आप इसमें इन डेप्थ जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार ये सारा का सारा आपका पुलिस का पूरा पुलिस और जुडिशरी और पुलिस का इसमें पूरा का पूरा काम है। लेकिन जब आप देखते हैं कि एक तरीके से माहौल किस तरीके का है और पुलिस एक्शन किस तरीके से ले रही है, एनकाउंटर्स अगर हो रहे हैं तो वो क्यों और किस बेसिस पे हो रहे हैं, उन पर फिर किस तरीके का रिएक्शन आ रहा है, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वहां पर आपको योगी आदित्यनाथ की पीठ भी थपथपानी चाहिए। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपानी पड़ेगी क्योंकि कानून व्यवस्था उससे बेहतर होगी। और एक और सबसे आखिर में मैं खत्म करने से पहले एक चीज़ और, ये बहुत बड़ा ये कह सकते हैं कि माहौल बन गया है
माहौल अभी से बन गया है। आप देखिए, इसमें तो मैं कहूंगा कि बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है नहीं कि नहीं, किस तरीके बीजेपी से तो अच्छे से जानती है, लेकिन आप देखिए, आप 2024 के अगर परिप्रेक्ष्य में इस पूरे सिस्टम को देखेंगे, सिनेरियो को देखेंगे, अतीक का जाना, लोगों का योगी पर यकीन रखना, मतलब उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बड़ा एक कैडर, उसका यकीन वापस आना, या ये कह सकते हैं कि अगले चुनाव में उसका इंपैक्ट दिखेगा। 80 सीटें 80 सीटें सरकार बना भी सकती हैं, सरकार गिरा भी सकती हैं। 80 सीटें अगर योगी दे रहे हैं तो ये पीएम मोदी को बहुत बढ़िया, ये कह सकते हैं कि आप रिटर्न गिफ्ट है जो योगी देने और वाले हैं। मतलब जो हम चुनावी साल की बात कर रहे हैं वो शुरू हो चुका है अतीक से, मेरे ख्याल से वो जाकर कहीं राम मंदिर पर रुकेगा जाके, लेकिन आज उसकी से ही शुरू शुरुआत हुआ, कर्नाटक, आज कर्नाटक चुनाव का ऐलान हो गया है। तो ये जो शुरुआत है ये अतीक, जैसा नावेद सर ने कहा, अतीक अहमद से ये शुरुआत होती है, और इस पे जो एक तरीके से इतिश्री लगेगी वो अयोध्या के साथ लगेगी। तो वो सारी की सारी कवरेज आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। फिलहाल एनएमएफ न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।